नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के किसी पंचायत की सीट अगर आदिवासी समाज या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो और उस पूरे पंचायत में इस जाति समाज का कोई व्यक्ति ही ना हो, तो क्या होगा? वही होगा जो नीतिगत निर्णय लेने में असफल सरकारों में होता है। 5 साल पहले तो ऐसी ही स्थिति एक पंचायत में हुई और पूरे 5 साल गांव के उप सरपंच ही प्रभारी सरपंच की भूमिका निभाते रहे। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने को हैं। राज्य निर्वाचन आयोग अगले 2-3 दिनों में कभी भी चुनाव का ऐलान कर सकता है। चुनाव से पहले पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों में आरक्षण की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन आरक्षित सीटों पर पेच फंस गया है। खासतौर पर पंचायत चुनाव में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां आरक्षित वर्ग का कोई व्यक्ति है ही नहीं। अब जैसे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के नवागढ़ के पीथमपुर का ही मामला लें। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ के पीथमपुर में सरपंच का पद आदिवासी महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया, लेकिन संकट ये है कि इस ग्राम पंचायत में उम्मीदवार तो जाने दें, आदिवासी समाज का कोई मतदाता भी नहीं है। आरक्षण की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में अब असमंजस की स्थिति निर्मित हो गई है कि आखिर अब हमारे ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव कैसे होगा। असल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सरपंच और वार्ड पंचों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पिछले सप्ताह जिले में संपन्न हुई। लॉटरी के जरिए ग्राम पंचायत सरपंच और वार्ड पंच पद के लिए वर्गवार आरक्षण तय किया गया। इस दौरान जब ग्राम पंचायत पीथमपुर की बारी आई तो लॉटरी में महिला आदिवासी का पर्चा सामने आया और उसी आधार पर पीथमपुर को आदिवासी समाज की महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया। पंचायत के लोग हैरान हैं कि जब पंचायत में आदिवासी समाज का कोई व्यक्ति है ही नहीं तो भला उम्मीदवार आखिर लाएंगे कहां से? चुनाव कैसे होगा? बताया गया कि इससे पहले पिछले 3 कार्यकाल से पीथमपुर पंचायत में सरपंच का पद ओबीसी के लिए आरक्षित होता आ रहा है। दरअसल ग्राम पीथमपुर पंचायत में आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर हुआ। इस संबंध में एसडीएम जांजगीर दुर्गा प्रसाद अधिकारी का कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सरपंच और वार्ड पंच का आरक्षण 2011 की जनगणना को आधार मानकर किया गया है। 2011 की सर्वे सूची आधार पर लॉटरी निकाली गई है। मतदाता सूची के आधार पर आरक्षण तय नहीं होता है। उन्होंने कहा कि पंचायत पीथमपुर में अगर आरक्षित वर्ग से कोई व्यक्ति नहीं है तो जांच कराएंगे। इसके बाद उच्च अधिकारियों को इससे अवगत कराया जाएगा। पीथमपुर के ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में 98% आबादी ओबीसी वर्ग से हैं और करीब 1360 मतदाता हैं। ग्रामीण अब चुनाव से पहले आरक्षण नीति पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। हमने सरपंच रोहिणी कुमार साहू से इस बारे में बातचीत की। कम से कम 7 पंचवर्षीय हो गया। 7 पंचवर्षीय से लगातार अपने गांव ग्राम पंचायत पीथमपुर में ओबीसी बहुल्य क्षेत्र है, तो ओबीसी महिला या पुरुष होता चला आ रहा है। लेकिन अचानक से 2011 के गाइडलाइन के अनुसार मतलब अभी राज्य शासन के निर्देशानुसार एसटी कर दिए हैं, तो हमारे गांव में असंतुष्टजनक माहौल सी फैल गई है कि हमारा सरपंच कैसे होंगे और हमारे गांव का विकास कैसा होगा, कौन बनेगा हमारा गांव का सरपंच। मझधार में अटके हुए हैं अपने गांव के लोग, कहना है उन लोगों का। और हमेशा हमारे यहाँ ओबीसी बहुल्य क्षेत्र है, हमेशा ओबीसी रहना चाहिए, यही हम तो शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं और अपील करते हैं। और ये जो अभी हुआ है उसका हम बहिष्कार करते हैं। कलेक्टर साहब ये बोले हैं कि ये एसटी वर्ग का तो आरक्षण हुआ है जी, और ये प्रक्रिया से होगा। बोले जैसे कि एसटी अगर फॉर्म नहीं डालते हैं, एसटी वर्ग के लोग फॉर्म नहीं डालेंगे, नहीं रहेगा तो आरक्षण है, चुनाव होने के बाद आरक्षण को कन्वर्ट करना पड़ेगा, बोले हम लोगों को। मामला केवल जांजगीर चांपा का नहीं है। बेमेतरा जिले के सुरखोली पंचायत में भी एक भी आदिवासी नहीं है, लेकिन यहाँ सरपंच का पद आदिवासी महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 11,664 है और राज्य में कुल 10,976 सरपंच हैं। इनमें 5,822 महिला सरपंच हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में आरक्षण के कारण ऐसी मुश्किल पहली बार नहीं आई है।
उदाहरण के लिए बेमेतरा के भैंसा, कोदवा और भंसूली पंचायत को ले। पिछले चुनाव में तीनों ही पंचायतों में सरपंच का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया, जबकि ग्रामीणों का दावा था कि आजादी के समय से इन तीनों पंचायतों में अनुसूचित जाति का एक भी व्यक्ति इन पंचायतों का निवासी नहीं रहा है। पंचायत के लोग सरकार के पास गुहार लगाकर थक गए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। कोदवा में तो उप सरपंच ही 5 सालों तक प्रभारी सरपंच की तरह काम करते रहे। बहरहाल इस साल विसंगतिपूर्ण आरक्षण की व्यवस्था में कोई सुधार होता है या फिर पूरा कार्यकाल प्रभारियों के भरोसे गुजरेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।